हेलो दोस्तों, आरवी रोचक कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सौतेली माँ। सुधा बारात आने वाली है, देखो निधि तैयार हुई कि नहीं। हर्ष ने सुधा को आवाज लगाते हुए कहा। सुधा का दिल ये सोचकर बहुत ही जोरों से धड़कने लगा कि अब मेरी निधि मुझसे दूर हो जाएगी। सुधा निधि को लाने उसके कमरे की तरफ बढ़ी। निधि को दुल्हन के रूप में देखकर वो एक पल को वहीं दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। सुधा अपने अतीत की यादों में खो गई। उसकी यादों का कारवां वर्षों पहले जा पहुंचा था। नंदिनी और सुधा बहुत ही पक्की दोस्त थी, और हो भी क्यों ना, बचपन की दोस्ती जो थी। जिस शाम सुधा की एंगेजमेंट थी, उसी शाम जब नंदिनी सुधा के घर अपने पति हर्ष के साथ आ रही थी, तभी उनकी गाड़ी का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें नंदिनी चल बसी और पीछे छोड़ गई अपनी हंसती खेलती दुनिया। नंदिनी के 2 बच्चे थे, विशाल और निधि। दोनों बहुत ही छोटे थे। नंदिनी की मौत के बाद परिवार वालों ने हर्ष से दूसरी शादी का दबाव डाला। जब सुधा को इस बात का पता चला तो उसने बिना आनाकानी किए हर्ष से शादी के लिए हामी भर दी थी, क्योंकि नंदिनी की असमय मौत के बाद उसे सबसे अधिक चिंता उनके दोनों बच्चों निधि और विशाल के भविष्य की थी। नई नई दुल्हन बनकर आई थी सुधा। अचानक ही उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया था। जिस शख्स को अब तक अपनी दोस्त के पति के रूप में देखती आई थी, वो अब उसकी पत्नी बन चुकी थी। चूंकि बच्चे बहुत ही छोटे थे और पहले से ही सुधा से घुले मिले थे, तो उन्होंने भी उसे अपनी माँ के रूप में आसानी से स्वीकार कर पाएंगे। दूसरी तरफ हर्ष का भी वो बहुत सम्मान करती थी। समय बीतता रहा, बच्चों के साथ सुधा खुद भी बच्ची ही बन जाती और खेल खेल में उन्हें कई बातें सिखाने में कामयाब हो जाती। लेकिन इतना कुछ करने पर भी बात बात पर उसे सौतेली माँ का तमगा पहना दिया जाता। अगर बच्चे को चोट लग जाए तो पड़ोसी कहते, बेचारे बिन माँ के बच्चे हैं, सौतेली माँ कहाँ इतना ख्याल रखती होगी। इस तरह के ताने सुनने की आदी हो चुकी थी सुधा। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती जब अपना ही कोई इस दर्द को और बढ़ा देता। चाहे बच्चों का जन्मदिन हो या कोई अचीवमेंट, हर बार घर के करीबी रिश्तेदार यह कहने से पीछे नहीं हटते थे कि आज इनकी अपनी माँ जिंदा होती तो कितनी खुश होती। अचानक सुधा ने अपने अतीत से बाहर आकर महसूस किया कि निधि ने आकर पीछे से उसकी आंखों को अपने हाथों से ढक लिया। सुधा ने बिना उसके कहे पहचान लिया कि वो निधि है। उसने कहा, तैयार हो गई मेरी राजकुमारी? माँ, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूँ? निधि ने हैरान होकर पूछा। बेटा, तुम्हारी खुशबू मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। तुम्हारा एहसास, तुम्हारा स्पर्श, सब कुछ मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। आखिर माँ हूँ मैं तुम्हारी। सुधा ने निधि का हाथ थामकर कहा, क्या हुआ माँ? तुम कुछ परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? किसी ने कुछ कहा? निधि ने सुधा के गले लगकर पूछा। सुधा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, निधि, मैं सही हूँ ना? क्या मेरी परवरिश में तुम्हें कोई कमी तो नहीं लगी? अगर मेरे प्यार में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। माँ, तुमसे ही मैं ममता की गहराई जान पाई हूँ, तुम ऐसा मत सोचो, निधि ने माँ को गले लगाते हुए कहा। सुधा ने निधि के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो अब नीचे चलें, बारात आ गई है और उनको इंतजार करवाना ठीक नहीं। वो हंसते हुए बोले, पर निधि के मन में तो तूफान उमड़ रहा था। सुधा के आंसुओं ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। वो जान चुकी थी कि उसकी माँ के मन में क्या उधेड़-बुन चल रही है, पर उसने अपने आप को शांत किया और सुधा के साथ नीचे आ गई। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी, अब विदाई का समय आ चुका था। निधि अपने परिवार वालों के गले लगकर बहुत रोई। फिर जब वो अपनी माँ के गले लगी, तभी पीछे से किसी ने कहा,
आज अगर निधि की सगी माँ जिंदा होती तो वो बहुत खुश होती। बस फिर क्या था, निधि के तो जैसे इसी मौके के इंतजार में थी। उसने कहा, ये क्या सगी माँ लगा कर रखा है। हमने जब से होश संभाला इन्हीं को ही देखा, इन्हीं को ही पाया। हर कदम पर साये की तरह इन्होंने ही जिंदगी की धूप से हमें बचाया। अपनी नींदें कुर्बान करके हमें रात भर थपकी देकर सुलाया। फिर भी हर खुशी के मौके पर यहाँ आंसू बहाए जाते हैं कि आज हमारी सगी माँ होती तो ऐसा होता वैसा होता। आज इतने वर्षों बाद जब मैं पीछे पलट कर देखती हूँ तो एक ही लफ्ज बार बार मेरे कानों में गूंजता है, सौतीली माँ। ताउम्र इस एक शब्द से जंग लड़ती आ रही है मेरी माँ। अब तो जैसे ये इनकी पहचान ही बन गई हो। हर बार अग्नि परीक्षा, हर बात पर अपनी ममता साबित करना जैसे कोई अपराधी हो ये। हर बार तरसती निगाह से सबकी ओर देखती है कि कहीं से कोई प्रशंसा भरे शब्द कह दे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। पूरे समाज ने इन्हें कटघरे में खड़ा करके रख दिया है। पर क्यों दे ये सफाई, क्यों करे खुद को साबित। माँ सिर्फ माँ होती है, उसकी ममता सगी या सौतेली नहीं होती। लेकिन कौन समझता है इन भावनाओं को। 2 कौड़े की भी कीमत नहीं है इनकी भावनाओं की। क्या आप सभी जानते हैं कि वो तो अक्सर खुद से इस तरह के सवाल करती रहती हैं, जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता। इसके बाद निधि रोते हुए सुधा के गले लग गई और बोली, माँ मुझे माफ कर दो। माँ, तुमने जो किया वो मेरे लिए गर्व की बात है। तुम तो मेरी प्रेरणा हो माँ। शायद मैंने तुम्हारा साथ देने में बहुत देर कर दी। आई लव यू माँ। आज सुधा को अपने आप से कोई शिकायत नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था जिसे बयां नहीं किया जा सकता।